देश के प्रसिद्ध तीर्थधाम केदारनाथ में घटी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भावनगर की 3 लड़कियों की भी मौत हुई है, जिसमें से एक का तो आज जन्मदिन भी था। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर आज सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट और 5 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है। जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनमें से 3 लड़कियां भावनगर की भी हैं, जिसमें से पूर्वी बारड़ और कृति बारड़ दोनों कजिन बहनें हैं, जबकि पूर्वा रामानुज सीहोर की रहने वाली हैं। ये लड़कियां केदारनाथ के दर्शन कर वापस लौट रही थीं, तब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मृतक में से एक कृति बारड़ का तो आज जन्मदिन भी था। परिवार की 2 बच्चियों की मौत से बारड़ परिवार में मातम फैल गया है। गुजरात में 14वीं विधानसभा की अवधि पूरी होने से पहले गुजरात सरकार गुजरात के लोगों को तरह तरह का फायदा कराने में जुटी हुई है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। इसी बीच राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य के अवैध निर्माणों को इम्पैक्ट फीस लेकर नियमित करने की घोषणा की गई है। अब से अवैध इमारतों की इम्पैक्ट फीस ली जाएगी। मार्जिन और पार्किंग 50% के साथ वैध कर दिए जाएंगे। अवैध निर्माणों को आधिकारिक करवाने के लिए एडिशनल चार्जेस देने होंगे, जिसका ऐलान गुजरात के कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी ने किया। 1/10/2022 पहला जे बांधकामो हता एना इम्पेक्ट फीनो कायदेसरतानो लाभ ए मळવાનો છે। એમ કહીશ કે ગેરકાયદેસરના અભિશાપમાં અને કોર્ટના કે અન્ય અરજીઓના આધાર ઉપર એનું બાંધકામ તૂટી જાય અને ભયના ઓથાર નીચે એમને રહેવાનું થતું। આપ જાણો છો પ્રકારે બીયુ પરમિશનથી માંડીને અનેક મુશ્કેલીઓ પણ થતી। રાજ્યની સરકારે નક્કી કર્યું છે એમાં અરજી કરવાની તારીખ સાથે તમામ વિગતો એ હું આપને આપી રહ્યો છું। તમામ મહાનગરપાલિકા, શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ અને નગરપાલિકાઓમાં આ લાગુ પડશે। રેરાનો કાયદો એ કેન્દ્ર સરકારનો છે, આપ સૌ પણ જાણો છો। એનો એક્ટ પણ જુદો છે, એટલે એમને એમાં થયેલી કંઈ બાબત હોય તો એમાં આ વટહુકમ કે કાયદો લાગુ પડશે નહીં। मार्जिन, बिल्टअप, मकाननी ऊंचाई, उपयोग में फेरफार, कवर्ड प्रोजेक्शन, पार्किंग फक्त 50% माटे फी लईने नियमबद्ध थशे। એટલે 50% पार्किंग ए फरजियात एमां रहेवानुं छे। कॉमन प्लॉट होय एमां 50% कवरेजनी मर्यादाने आधीन अने मात्र मळवापात्र उपयोग होय, सेनेटरी सुविधा वगैरह एमने एनो लाभ मळवानो छे। अलग अलग प्रकारे शुं नियमबद्ध थई शकशे एनी विगतवार माहिती हूँ आपने आपू छुं। एमां आपनो समय वधारे लेतो नथी, पण महत्वनी जे जोगवाईओ छे ए आपनी जाणकारी माटे मूकું છું। पार्किंग माटे आपवानी थती नियमबद्धता नियत पार्किंगनी जोगवाई पैकी 50% पार्किंग मालिक कब्जेदार जे ते स्थळे प्रथम पूरी पाडवानी रहेशे। जो स्थळे शक्य न होय त्यारे निर्दिष्ट सत्तामंडळ आवी सुविधा 500 मीटरनी त्रिज्यामां 3 मासमां पूरी पाडवा माटेनुं जणावशे। वडोदरा के कपुराई चौकड़ी निकट एक भीषण सड़क हादसे में आज सुबह 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में कपुराई चौकड़ी निकट राजस्थान के भीलवाड़ा से मुंबई जा रही लग्जरी बस गेहूं भरे हुए ट्रेलर के साथ धमाके के साथ टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी घायलों को इलाज हेतु वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 2 पुरुष, 3 महिला समेत 1 बच्चे की मौत हुई है। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को भी दर्जीपुरा एयरफोर्स निकट एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के भीलवाड़ा से मुंबई जा रही थी। उस दौरान सुबह गेहूं भरे ट्रेलर को ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। निजी बस धमाके के साथ ट्रेलर के साथ टकरा गई, जिसके चलते यहां अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी पाकर दमकल दस्ते और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
कपुराई चौकड़ी निकट हाईवे पर रफ ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बार बार शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से यहां लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इस भीषण हादसे के बाद निजी बस में सो रहे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बस के पतरे तक काटने की नौबत आई। वडोदरा में हुए सड़क हादसे में राजस्थान के कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका हालचाल पूछने राजस्थान सरकार के रेवेन्यू मंत्री रामलाल जाट एसएसजी हॉस्पिटल पहुंचे। गुजरात के वडोदरा में कपुराई चौकड़ी के पास लग्जरी बस और ट्रक के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ। आज सुबह हुए इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का एसएसजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी पाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट को एसएसजी हॉस्पिटल भेजा। यहां राजस्थान के मंत्री ने पीड़ितों के हालचाल जाने और उनके परिजनों को वापस राजस्थान भेजने की व्यवस्था भी की। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत समेत के कांग्रेस नेताओं की भी उपस्थिति रही। खूब दुखद घटना है। 6 लोगों मृत्यु थयुं छे एक्सिडेंट में। वडोदराना आलेख पेरीफरी पर अवारनवार आ रीतना एक्सिडेंट्स थता होय छे ने आवी दुर्घटना थती होय छे, त्यारे एनो कोई टेक्निकल रीजन छे कि नहीं तेनी तपास थवी जोईए। इनफेक्ट कोई भी एक्सिडेंट्स होय एनी तपास करीने ह्यूमन एररथी के अन्य कोई कारणसर एक्सिडेंट थाय एनी तपास थईने तेनुं योग्य निवारण आवे। ह्यूमन एरर बी होय तो भविष्यमां रिपीट ना थाय तेना माटे जे अवेरनेस केळवવાની જરૂર છે તે અવેરનેસ કેળવવી જોઈએ। અત્યારે રાજસ્થાનથી સીએમ ગેહલોત સાહેબે અહીંયા જે મિનિસ્ટર રેવન્યુ મિનિસ્ટરને મોકલ્યા છે તેમને એશ્યોરન્સ આપ્યું છે કે તમામ મૃતક પરિવારોને સહાય રાજસ્થાન સરકાર તરફથી મળશે ને જે એક્સિડન્ટવાળા છે પેશન્ટ્સ છે તે લોકોને એમના ઘરે જવાની પૂરતી વ્યવસ્થા ને તેમની સારવારનો ખ્યાલ રાખવાનું ત્યાંની સરકારે જવાબદારી લીધી છે। ત્યારે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે બી તેમના તમામ સગવડો પૂરી પાડી કોઓપરેટ કરી અને તમામને આ દુઃખમાંથી બહાર નીકળવા જેટલો મદદરૂપ થઈ શકે તેવું થવાની અપીલ। मीटिंग चल रही थी, मुझे वहाँ से सीधा भेजा है। हमारे जिला के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के लीडर वगैरह आ गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एसडीएम, तहसीलदार, सुपरटेंडेंट सबसे मेरी बात हो चुकी है। सारे लोग इस व्यवस्था में लगे। अभी जो कैजुअलिटी हुई उन लोगों को घर पहुँचाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जो घायल हो गए हैं उनको डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। वहाँ इनके इलाज में कोई कमी नहीं रहे, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बाकी जो परिजन है दुख हुआ उनके लिए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस घड़ी में उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, दुख सहन करने की उनके परिवार को शक्ति दे। बाकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो मुझे भेजा है, हमारी टीम है पूरी कांग्रेस की, हम लोग मिलकर इस दुख की घड़ी में इन सब के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, गलती किसकी मानते हो? जो ट्रक खड़ी थी उसमें? ये पुलिस बता पाएगी, मैं तो जस्ट आया हूँ, मौका भी नहीं देखा है। पुलिस बता पाएगी, पुलिस से ही पता लग पाएगा कि क्या स्थिति बनी है, पुलिस के माध्यम से ही पता लग पाएगा। अच्छा, मजदूर जो है सहायता दी जाएगी? बिल्कुल सहायता दी जाएगी। जो नियमों के अलावा भी कुछ होगा, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा ही इसीलिए, इनको सहायता दी जाएगी। सहायता ये सारी चीज़ें बात की, पहले जो तकलीफ हो चुकी उसको किस तरह निपटी जाए उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। दिवाली में मजदूर को गुजरात से राजस्थान जाने की कोई व्यवस्था? देखो, बिल्कुल हमेशा त्यौहार के ऊपर मजदूर या सेठ जो भी लोग आते हैं अपना परिवार पालने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में जो लोग हर त्यौहार पे जाते हैं तो अपने हिसाब से जाते हैं। लेकिन ये घटना बड़ी दुर्घटना है, बहुत ही आज कई ऐसी घटनाएं जो एक्सीडेंट के माध्यम से, रोड के माध्यम से एक्सीडेंट हो रहा है उसमें हो रही है। उसके लिए स्थानीय जो पुलिस कार्रवाई करती है, ट्रैफिक वगैरह वो चीज़ करती है, लेकिन हमेशा आने जाने का ये सिलसिला बना रहता है। लेकिन अब जो घटना घटी उसमें हम पूरी मदद करें, उसके लिए सरकार खड़ी है।